महासागरीय जलधाराओं पर प्रश्नों को करेंगे। इसका डिटेल्ड वीडियो मैंने आपको दे दिया है, आप उस वीडियो को एक बार दो बार देख लेंगे तो महासागरीय जलधाराओं से जो भी प्रश्न बनते हैं वो आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे। आज महासागरीय जलधाराओं पर हम 30 से 35 क्वेश्चंस या 40 क्वेश्चंस को करेंगे। इन क्वेश्चंस को करने के बाद और उन दोनों वीडियो को देखने के बाद महासागरीय जलधाराओं से ऐसा कोई प्रश्न बन ही नहीं सकता है जिसको आप आसानी से ना कर पाएँ, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम का क्यों ना हो। चलिए सीधे सीधे आते हैं अपने मुद्दे पे और सारे सवालों को टैकल करते चलते हैं। पहला प्रश्न ये है कि विश्व की सबसे तेज़ बहने वाली जलधारा है। मैंने आपको कहा था ना कि विश्व की सबसे तेज़ बहने वाली जलधारा क्या नाम था? गल्फ स्ट्रीम की जलधारा। गल्फ स्ट्रीम की जलधारा क्यों सबसे तेज़ बहती थी? क्योंकि फ्लोरिडा की जलधारा और एंटीलीज की जलधाराएं दोनों आकर मिलकर क्या करती थी? गल्फ स्ट्रीम की जलधारा का निर्माण करती थी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय जलधारा यूरोप का गर्म कंबल के नाम से जानी जाती है? देखिए, किनारी की जलधारा ठंडी जलधारा थी, बेंगुएला की जलधारा अफ्रीका की जलधारा थी, ठीक है। नॉर्वे की जलधारा क्या थी? ये ऊपर जाती थी, ये क्या थी? गर्म जलधारा थी, तो नॉर्वे की जलधारा क्या थी कही जाती है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे सवाल देखते हैं 3 और 4। 3 में लिखा है, निम्नलिखित में से किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की जलधारा कहते हैं? ठीक है, तो किसे कहते हैं? एल नीनो की जलधारा। ठीक है, सब फालतू क्वेश्चन है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। अगला है, गहरा नीला रंग होने के कारण किस जलधारा को जापानी लोग जापान की, देखिए काली जलधारा किसे कहते हैं? क्यूरोशियो की जलधारा को। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं। 5वें और 6 को देखते हैं ना। 5वां है, निम्नलिखित में से किस जलधारा को हम्बोल्ट, तो हम्बोल्ट की जलधारा पेरू की जलधारा थी। आगे बढ़ें, निम्नलिखित जलधाराओं के बनने का कारण है। देखिए, जलधाराओं के बनने का कारण क्या है? वायुदाब एवं हवाएं बिल्कुल हैं, पृथ्वी का परिभ्रमण एवं गुरुत्वाकर्षण ये भी है, भूमध्य रेखीय एवं ध्रुवीय प्रदेशों का असमान तापमान ये भी है। उपयुक्त में से सभी, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। क्लियर है ना? ये कहाँ गया? हाँ, ये हो गया डी 7वां। चलिए 8वें सवाल की ओर आते हैं। समुद्र की गर्म जलधाराएं किस ओर जाती हैं? देखिए, गर्म जलधारा हमेशा क्या थी? ध्रुवों की ओर जाती हैं, तो किधर जाती है? ध्रुवों की ओर। अगला है, निम्नलिखित में से किस सागर के चारों ओर समुद्री जलधाराएं प्रवाहित होती थी? सारगैसो सागर। सब पढ़ा चुका हूं मैं, एक एक टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है। आप अगर उन दोनों वीडियो को देखेंगे तो फिर इसमें ऐसा सवाल ही नहीं है जो आप ना कर पाएँ। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा दक्षिणी गोलार्ध में बहती है? किनारी नहीं, क्यूराइल नहीं, फ्लोरिडा नहीं, हम्बोल्ट। हम्बोल्ट क्या होती है? दक्षिण गोलार्ध में बहती है। गल्फ स्ट्रीम की धारा की उत्पत्ति होती है तो कहाँ होती है? मैक्सिको की खाड़ी के पास। अगला है, एल नीनो जलधारा कहाँ प्रकट होती है? तो ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तट पर एल नीनो प्रकट होती है। ठीक है, चलिए इसको लगा दे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। अगला सवाल है, पढ़िए क्या है? चिली और पेरू के तट से दूर शीत जल के अप्रवाह से बनी धारा क्या है? तो हम्बोल्ट की जलधारा है। क्या है? हम्बोल्ट की जलधारा। सारी चीज़ें आप पढ़ चुके होंगे। चलिए अगला है, उत्तरी अमेरिका में न्यू फाउंडलैंड के पास समुद्री भाग प्रायः कोहरे से घिरा रहता है, तो ये कोहरे से घिरा रहता है, इसके क्या कारण है ये देखिए हमें देखना है। ठीक है, चलिए वो सवाल एक मिनट जरा देखिए, वो सवाल कहीं मिस्टेक, हाँ क्या कारण था यहाँ पे है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं इन सबको। इसके निकट गल्फ स्ट्रीम नामक गर्म समुद्री धारा बहती है, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर सी को अगर आप देखेंगे तो लिखा है इसके निकट गल्फ स्ट्रीम नामक गर्म और लेब्राडोर नामक ठंडी धारा के मेल से यहाँ पे क्या होता है? धुंध का निर्माण होता है। सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ ना। चलिए 14वें सवाल पे आते हैं। लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं है? देखिए, अटलांटिक महासागर में गल्फ स्ट्रीम है, ब्राज़ील है, पेरू नहीं है, किनारी है, तो पेरू की जलधारा है, ये कहाँ है? प्रशांत महासागर में है। ठीक है, अगला क्या है? 15वां देखिए, महासागरीय जलधारा का एक असर होता है। ठीक है, मछलियों को बहा ले जाती हैं, बिल्कुल सही। जल को स्थिर रखती हैं, गलत। जल का समान रूप बांटती, गलत। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मछलियों को ये क्या करती? बहा ले जाती हैं।
अगला सवाल, छोटी मछलियों को बहाती हैं, बड़ी मछलियों को नहीं बहा पाती हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी 3 गर्म समुद्री जलधारा है? गर्म समुद्री, गल्फ स्ट्रीम है, क्यूराइल गलत, क्यूरेशियो है, क्यूराइल गलत, क्यूरेशियो है, गल्फ स्ट्रीम है, मोजाम्बिक है। ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, 17वां को छोड़ देते हैं, 18 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर से संबंधित नहीं है? तो इरमिंजर है, रेनल है, केनारी है, और कैलिफोर्निया की जो जलधारा है ये क्या है? प्रशांत महासागर से संबंधित है। 19वां क्या है? निम्नलिखित में से किस महासागरीय जलधारा का संबंध एल नीनो से है? तो किसका है? क्यूरेशियो से, लेब्राडोर से, हम्बोल्ट से और बेंगुएला से। तो आप एल नीनो से है किसका संबंध? तो आप किसका है? ये हम्बोल्ट की जलधारा का संबंध हो जाएगा। क्लियर है चीज़ें? चलिए 20वां आते हैं। 20वें सवाल में क्या है कि किस द्वीप के द्वारा अगुलहास जलधारा को 2 भागों में, अगुलहास और मोजाम्बिक की जलधारा किसके द्वारा बांटा जाता है? तो मेडागास्कर, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है चीज़ें? 21वां है, लेब्राडोर की ठंडी धारा और गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा कहाँ एक दूसरे से मिलती हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 को देखिए, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर। ठीक, तो उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर बहती है। क्लियर है ना? 22वें पे आते हैं। 22वां है, निम्नलिखित में कौन एक ठंडी जलधारा है? बताइए। लेब्राडोर बिल्कुल ठंडी जलधारा है ना, तो लेब्राडोर को हम टच कर देंगे। लेब्राडोर क्या है? ठंडी जलधारा हो गई। ठीक, आगे है, निम्नलिखित में से कौन एक ठंडी जलधारा है? अब बताइए कि ठंडी जलधारा कौन सी जलधारा है, इसको समझिए। बेंगुएला गर्म है ना, क्यूरेशियो गर्म है, गल्फ स्ट्रीम गर्म है, और ठंडी जलधारा कौन सी हो गई? तो बेंगुएला क्या है? अफ्रीका में बहती है। कैसी जलधारा है ये? ठंडी जलधारा है, या गर्म जलधारा है ये? ठंडी जलधारा है। ठीक है। 24वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक गर्म जलधारा है? बताइए, गर्म कौन है? अगर गर्म जलधारा की बात करें तो कौन है? बेंगुएला की जलधारा ठंडी है, पेरू की जलधारा ठंडी है, किनारे की जलधारा ठंडी है, ब्राज़ील की जलधारा गर्म जलधारा है। क्लियर है ना? आगे की ओर चलें। चलिए आगे की ओर चलते हैं ना, इसको समझते हैं। यहाँ पे जो सवाल हैं थोड़े से ये क्लियर नहीं दिख रहे होंगे, कुछ देर में सब क्लियर आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ठंडी जलधारा नहीं है? देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ठंडी जलधारा नहीं है। फॉकलैंड की जलधारा कैसी थी? गर्म थी। ठीक है, एक मिनट, फॉकलैंड की जलधारा कैसी थी? तो ये ठंडी कैसी जलधारा थी? देखिए फॉकलैंड कहाँ है भाई? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। ये नीचे से कहाँ जाती थी? भूमध्य रेखा के पास जाती है। ये भूमध्य रेखा की ओर डायरेक्शन होने के नाते ये कैसी जलधारा होगी? तो ये हो जाएगी ठंडी जलधारा। आगे है, नहीं है मतलब गर्म जलधारा है। कैलिफोर्निया ठंडी है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, तो जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा ये कैसी होगी? ये गर्म जलधारा होगी, ना कि ठंडी जलधारा होगी। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्लियर चीज़ें? थोड़ा सा साइज छोटा करते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है ये ठीक है। चलिए 26वें सवाल को देखिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, मिलाते हैं भाई। क्यूरेशियो की जलधारा, तो क्यूरेशियो की जलधारा कहाँ है? प्रशांत महासागर में, ये उष्ण जलधारा है। क्लियर है। पेरू की जलधारा प्रशांत महासागर में ठंडी जलधारा है। लेब्राडोर की जलधारा ठंडी जलधारा है, और फ्लोरिडा की जलधारा अटलांटिक महासागर में उष्ण जलधारा है। मिला लीजिएगा आप, आगे हम बढ़ेंगे, समय नहीं बर्बाद करेंगे ना। 27वां प्रश्न है कि अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम तट पर बहने वाली महासागरीय जलधारा का क्या नाम है? तो बेंगुएला की जलधारा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, देखिएगा, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं करती है? तो पश्चिमी पवन प्रवाह, ब्राज़ील और किनारी। तो किनारी की जलधारा नहीं योगदान देती है ना। आगे आए 29 पे। निम्नलिखित में से कौन शीत समुद्री धारा है? भाई ठंडी जलधारा कौन सी है? क्यूरेशियो गर्म है, गल्फ स्ट्रीम गर्म है, ब्राज़ील गर्म है, और हम्बोल्ट की जलधारा क्या है? ये शीत जलधारा है। अगला देखिए क्या है सवाल, ये कह रहा है कि ब्राज़ील की जलधारा कहाँ है? तो दक्षिण अटलांटिक महासागर में है। बिल्कुल सही।
हम्बोल्ट उत्तर अटलांटिक महासागर में, गलत, तो ऑप्शन नंबर बी वाला गलत होगा। गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक महासागर, अगुलहास हिंद महासागर, बिल्कुल सही। तो तीसरे का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 31 देखते हैं। आगे है हिंद महासागर में सागर धाराओं के एक नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित कारकों में कौन एक उत्तरदायी है। हिंद महासागर अर्ध महासागर है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 31 का। 32वें को हम लोग स्किप करेंगे और हम आएंगे फिर इधर आगे कुछ सवालों को करेंगे। ठीक है, चलिए 33वें सवाल में दे रहा है कि बेंगुएला की धारा है, तो देखिए बेंगुएला की धारा कैसी जलधारा है, ये ठंडी जलधारा है ना। रेनल जलधारा किस महासागर की जलधारा है, तो ये अटलांटिक महासागर की जलधारा है। 33 हो गया, 34 हो गया, 35 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन गर्म जलधारा है, तो गर्म जलधारा कौन है, कैलिफोर्निया की जलधारा ठंडी है, वेनेजुएला की जलधारा, ब्राज़ील की जलधारा, और देखिए गर्म की बात करा तो ब्राज़ील की जलधारा हमेशा कैसी थी, गर्म जलधारा थी ना। आगे क्या है, शुमेल करना क्यूराइल हिंद महासागर, तो ऑप्शन नंबर एक ही गलत हो जाएगा आपका। किनारी प्रशांत है, ये भी गलत है। ब्राज़ील उत्तरी प्रशांत, ये भी गलत है। फिर है क्यूरोशियो उत्तरी प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, 36 के बाद आते हैं 37 पे। 37वां है सवाल कि निम्नलिखित में से कौन ठंडी समुद्री धाराएं हैं, तो ये समुद्री हम्बोल्ट ठंडी है, तो ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही होने वाला है। ब्राज़ील नहीं सही होगा, कनारी सही हो जाएगा, ओयोशियो सही हो जाएगा। तो 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा आंसर सही होगा। 38वें को देखते हैं, 38, 39 देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन एक गर्म सागरीय धारा है, तो देखिए पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, देखते हैं कि पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की जो जलधारा है ये गर्म होगी कि ठंडी होगी, तो ये ठंडी जलधारा होगी। ठीक है, एक मिनट, ये देखिए। चलिए निम्नलिखित में से कौन एक गर्म सागरी जलधारा, गर्म की बात कर रहा है तो पूर्वी, देखेंगे पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जो जलधारा है ये कैसी है, गर्म होगी, तो बिल्कुल सही यही गर्म है। बेंगुएला ठंडी है, पेरू ठंडी है, और ये भी ठंडी है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि हम लोगों ने बहुत अच्छे सवालों को किया यहाँ पर, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण थे। आपने 30-35 क्वेश्चंस को देखा जो एग्ज़ाम की दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इन प्रश्नों को करने से पहले जो मैंने 2 डिटेल्ड वीडियो बनाई है, अगर आप उन्हें देख लेंगे तो फिर महासागरीय जलधाराओं से बनने वाला ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा जिसे आप आसानी से ना कर पाएँ। तो उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी, पसंद आई होंगी और समझ में भी आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, वीडियो ख़राब लगा हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, और डिसलाइक अगर आप करेंगे तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपने डिसलाइक क्यों किया है। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।